Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video, we will discuss about communicative language teaching. Communicative language teaching basically language teaching का एक अप्रोच है जिसके थ्रू किसी भी लैंग्वेज को टीच किया जा सकता है और यहाँ मेनली फोकस किया जाता है लैंग्वेज की फ्लुएंसी पे रेदर दैन ऑन उसके स्ट्रक्चर. सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. Communicative language teaching is basically an approach of teaching any language in which the main focus is given on fluency rather than on structure. Means language teaching का ऐसा एक अप्रोच जिसके थ्रू किसी भी लैंग्वेज को सिखाया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पे मेनली फोकस किया जाता है वो फ्लुएंसी पे किया जाता है रेदर देन ऑन स्ट्रक्चर. The students are divided into groups and they are assigned various activities related to particular language. इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और बच्चों को उस लैंग्वेज से रिलेटेड एक्टिविटी असाइन की जाती है एंड द एक्टिविटी मे बी इंटरव्यू, ड्रामा, रोल प्ले etc. और एक्टिविटी क्या हो सकते हैं, इंटरव्यू हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, लेकिन उसी लैंग्वेज में होगा. CLT डू नॉट हैव एनी थीम. इट मेनली फोकसेस ऑन ओरल प्रैक्टिस रेदर देन ऑन रिटन प्रैक्टिस. और यहाँ पे जो मेन फोकस किया जाता है वो ओरल प्रैक्टिस पे की जाती है कि आप ओरली कितना अच्छा बोल पाते हो रेदर देन ऑन रिटन प्रैक्टिस. ये जो मैंने बोल्ड कर रखा है ये मेनली इसलिए कर रखा है क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से वो मेनली इन्हीं पॉइंट्स से पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CLT. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ फ्लुएंसी पे फोकस किया जाता है बजाय कि स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं किया जाता है. जैसे कि पुराने टाइम पे और या फिर बात करो कि हमारे टाइम पे क्या होता था कि हमें टेंस को पढ़ाने के लिए हमें क्या करवाया जाता था कि उसके स्ट्रक्चर लिखवाए जाते थे. हमें बताया जाता था कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है और ये इनकी स्ट्रक्चर्स है. और फिर हम स्ट्रक्चर्स को रटते थे और उसके बेसिस पे हम सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते थे. और जब कभी भी हमसे इवन अ सिंगल सेंटेंस पूछ लिया जाता था मतलब बोलने को, तो हम अटक जाते थे. मतलब वी आर नॉट एबल टू फॉर्म इवन अ सिंगल सेंटेंस. तो वो जो लैंग्वेज टीचिंग का मेथड था डैट वाज नॉट गुड. वो स्ट्रक्चरल अप्रोच था, ट्रेडिशनल मेथड था जिस पे मेनली स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता था, स्ट्रक्चर रटवाए जाते थे. उसको रिप्लेस किया है किसने, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, जहाँ की बच्चों के रिटन प्रैक्टिस से ज़्यादा ओरल प्रैक्टिस पे ध्यान दिया जाता है, उनकी फ्लुएंसी पे ध्यान दी जाती है. नो एरर डिटेक्शन. इसका मतलब ये है कि टीचर जो है वो जब आपको एक्टिविटी असाइन करते हैं उस टाइम पे एरर डिटेक्शन नहीं करते हैं. ऐसा नहीं कि वो कभी आपका एरर डिटेक्शन नहीं करेंगे, वो एक्टिविटीज़ के दौरान आपका क्या करेंगे, एरर डिटेक्शन नहीं करेंगे, आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे ड्यूरिंग योर एक्टिविटीज़. जुडिशियस यूज़ ऑफ मदर लैंग्वेज मीन्स आप मदर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही आपको ज़रूरत हो. अदरवाइज़ आपको किस में कम्युनिकेट करना है, ओनली इन योर टारगेट लैंग्वेज. मतलब जो लैंग्वेज आप सीखने जा रहे हो, जो भाषा आप सीखोगे उसी का आप यूज़ करते हो. लेकिन अगर कोई ऐसा मतलब कोई ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसमें आपको मदर लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ रहा है तो आप करोगे. नेक्स्ट वन इज़ इंटरव्यू इज़ कंडक्टेड. मतलब यहाँ बच्चे जो है एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ में इंटरव्यू हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है, आपको कोई ड्रामा असाइन किया जा सकता है, आपको जस्ट एज अ ग्रुप में कम्युनिकेट करने के लिए दिया जा सकता है. रोल ऑफ टीचर इन CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में. अब टीचर का क्या रोल होता है, तो आपने देखा कि टीचर जो है यहाँ सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करते हैं. हियर टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर. फैसिलिटेटर मीन्स सिर्फ आपको वो सहायता प्रदान करते हैं, वो बस आपको हेल्प करने के लिए होते हैं.
ठीक है। ही और शी प्रोवाइड अ स्टेज टू द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को एक स्टेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ टीचर का लेस इंटरफेरेंस होता है, वो आपकी एक्टिविटी में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते हैं, आपको ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करते हैं, आपको खुद से ही काम करने के लिए देते हैं, है ना। यहाँ जो टीचर है वो मेंटोर का काम करते हैं, एक्ट्स एज ए काउंसलर, एक्ट्स एज अ हेल्पर। मीन्स ये जो लैंग्वेज टीचिंग है इसमें बच्चों को मतलब एक्टिविटी में इंडल्ज होने का पूरा मौका दिया जाता है। ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है। नेक्स्ट कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेस एम्फेसिस ऑन रिटन वर्क, यहाँ कम एम्फेसाइज किया जाता है किसको, रिटन वर्क को। मेनली फोकस किसको किया जाता है, ओरल वर्क को, कि आप ओरली कितना अच्छा बोल पाते हो, आपकी कितनी अच्छी फ्लुएंसी है, रेदर देन कि आप कितना अच्छा लिख पाते हो। डू नॉट फोकसेस ऑन टेक्स्ट बुक, यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे फोकस नहीं किया जाता है, यहाँ ओरल प्रैक्टिस पे फोकस किया जाता है, यहाँ एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको सिखाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ मीन्स ये कैसा अप्रोच हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग आप कह सकते हो, आप कर करके सीखते हो यहाँ पे, है ना। एक्टिविटी में इंडल्ज होते हो, करके सीखते हो, रेदर देन कि आप बुक में लिखी हुई चीज़ों को याद करते रहे, रटते रहे, ऐसा नहीं होता है। रैंडमली एन इंटरव्यू और अ रोल प्ले इज असाइन टू द स्टूडेंट इन अ टारगेट लैंग्वेज, और बच्चों को रैंडमली कोई इंटरव्यू या रोल प्ले असाइन किया जाता है जिस लैंग्वेज को उनको सिखाना है, ठीक है ना। टीचर इज जस्ट एक्ट एज एन ऑब्जर्वर एंड डू नॉट इंटरप्ट ड्यूरिंग द एक्टिविटी, टीचर जो है ऑब्जर्वर का काम करते हैं और वो एक्टिविटी के दौरान बच्चों को इंटरप्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस, मीन्स जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, तो इट क्रिएट्स अ लर्नर सेंटर्ड इन्वायरमेंट, ये एक लर्नर सेंटर्ड इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। मतलब यहाँ बच्चा खुद से सीख रहा है, खुद ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, अपने पीयर्स के साथ वो टॉक कर रहा है टारगेट लैंग्वेज में, तो ये कैसा है, लर्नर सेंटर्ड इन्वायरमेंट है। यहाँ टीचर मतलब एज अ फैसिलिटेटर सिर्फ वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट अ वेरी गुड फ्लुएंसी डेवलप्ड अमंग द स्टूडेंट्स, चूँकि स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत ही अच्छी फ्लुएंसी डेवलप होती है। सोशल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस अमंग द स्टूडेंट्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन देम, और स्टूडेंट्स में जो सोशल डेवलपमेंट भी टेक्स प्लेस होता है क्योंकि यहाँ पे वो क्या सीखते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं जिससे उनमें सोशल डेवलपमेंट भी होता है। अ सेंस ऑफ कॉपरेशन तो होगा ही, एक जनरेट होगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उनके साथ है ना बात कर रहे हो, तो इससे उनके साथ ही आप पूरे टाइम इंडल्ज होते हो, जिसकी वजह से आप में क्या आएगा, कॉपरेशन भी आएगा। इट हैज़ अ फंक्शनल यूटिलिटी, तो ये कुछ एडवांटेज थे जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि इसके क्या एडवांटेजेस है। तो ये लर्नर सेंटर्ड होता है, इससे बच्चों में सोशल डेवलपमेंट विकसित होता है। नेक्स्ट इसके थ्रू एक कोऑपरेशन का सेंस आता है, और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये फंक्शनल यूटिलिटी इसमें होती है। नेक्स्ट आपने क्या देखा कि यहाँ जो है इस मेथड के थ्रू, इस अप्रोच के थ्रू बच्चों में फ्लुएंसी आती है। यहाँ ओरल प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रेदर दैन ऑन रिटन प्रैक्टिस। यहाँ बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीख रहा है, ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें सो डैट इस वीडियो के थ्रू मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।